आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए लॉर्ड आपकी आराधना में बैठने के लिए आपने हमें एक सुंदर सा मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद लॉर्ड आप हमारी आराधना में आप शामिल होइए लॉर्ड, और आगे का समय आपके हाथ में सौंपती हूँ लॉर्ड। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आकर परमेश्वर की स्तुति गीत गाए। सभी लोग अपने ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी पड़त धुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी पड़त धुल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है फूलों की माला, ये जीवन है फूलों की माला, धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। धूप लगत मुरझाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है चंदन की लकड़ी, ये जीवन है चंदन की लकड़ी, आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगत जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, हवा लगत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा लगत उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपना बाइबल को खोलते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। आज का हमारा वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 10 से लेके 12वां वचन। हमारे बीच में इंदिरा का पढ़ेगी। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम से धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर का गीत गाते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सुनीता प्रार्थना करेगी गीत के बाद। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामत से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो राजा प्रभु परमेश्वर। सुबह से लेकर इस रात समय तक तेरे अनुग्रह में हम सभी को बांधे रखा, इसलिए धन्यवाद में भेंट चढ़ाती पिता परमेश्वर। विशेष करके गीतों के द्वारा जो आराधना हमने आपको किया है पिता परमेश्वर, इस आराधना को आप स्वीकार कर लीजिए पिता प्रभु। तेरी अनुग्रह को, तेरी पवित्र आत्मा को तूने हमारे बीच में रखा, इसलिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते खुदावन पिता परमेश्वर। इतना सुंदर सा मौका दिया हम सभी को एकत्रित करके तेरी महिमा करने का हमें एक मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय को कितने लोग खो रहे पिता परमेश्वर, लेकिन तेरी अनुग्रह तेरी कृपा तूने हम पर रखा और इतना सुंदर सा मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस आराधना के लिए धन्यवाद करते खुदा। जो ऑनलाइन सर्विस चलाए जा रहा है पिता परमेश्वर, जो पासबान वचन दे रहे पिता परमेश्वर, इस वचनों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाने की जैसा तू कार्य कर पिता परमेश्वर। इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए पिता परमेश्वर सारे लोगों के जीवन में अब स्वर्गीय आशीषों को भेज दे खुदा पिता परमेश्वर। इन सारे परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ राजा। जो इस सर्विस में, जो इस ये ऑनलाइन सर्विस जो चलाया जा रहा पिता परमेश्वर, इस मौके पर जो साथ दे रहे पिता परमेश्वर, उन सारे परिवार को आपके हथौटी में सौंपती राजा। उनके सारे प्रॉब्लम्स को, जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, उन तकलीफों से दूर कर दे खुदावन पिता परमेश्वर। तेरी स्वर्गीय आशीषों का हम सभी के जीवन में बोते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते खुदा। इन सारी प्रार्थनाओं को मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाज़रेत के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार आज की बुधवार की आराधना में आप सभी का स्वागत करते हैं। ಬುಧವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಈ वचन, ये जो आज हम देख रहे हैं, ये आखिरी बीएटिट्यूड होगा, आखिरी पर्वती संदेश होगा। लेकिन इसके बाद हम आगे ये 5वें अध्याय को और आगे हम बढ़ाएंगे सीरीज में। लेकिन आज का जो संदेश होगा ये आखिरी बीएटिट्यूड के ऊपर होने वाला है। और ये संदेश जो है, वचन इस तरह से कहा जाता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हुए आपके सम्मुख में आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं आज के दिन इन वचनों के माध्यम से हम सभी से बातें करें, और ये आखिरी पर्वतीय संदेश, 8th बीएटिट्यूड, 8वां पर्वतीय संदेश जो हम सुनने वाले हैं पिता, इस संदेश के द्वारा आज हम आपसे बातें करें और हमारे जीवन में आपकी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने पिछले 7 सप्ताहों में इस सीरीज के द्वारा हमने ये देखा है कि सबसे पहला हमने ये देखा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। किस तरह से हमें मन के दीन बनना है, इसके बारे में हमने सुना है। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है उनको शांति देगा। ये हमने देखा है कि कैसे हम अपने पापों के लिए शोक करना है। ब्लेसेड आर द मीक, यानी कि मन के दीन है या फिर नम्र है, उनके लिए वो कहा जाता है कि जो नम्र है और जो दीन है उनको धन्य कहा गया। और हमने देखा है किस तरह से हम प्रभु के अंदर दीन और नम्र होना है, और उसके बाद हम धार्मिकता के लिए किस तरह से भूख को प्रभु के लिए बढ़ाना है, इसके बारे में देखा। ये चारों बातें हमारे जीवन में जब आती हैं, हमारे अंदर जो है लोगों के प्रति एक भावना उत्पन्न करती है। और वो भावना क्या है? लोगों के प्रति हम दयालु बनते हैं। ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। फिर उसके बाद हमारे मन के अंदर हमारा हृदय जो है एक शुद्धता को, पवित्रता को उत्पन्न करते हैं, जहां पर परमेश्वर को हमें देखने मिलता है। ये सब होने के बाद हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर की शांति जब आती है, देन वी बिकम द पीस मेकर्स। मैं और आप जो है शांति लाने वाले, लोगों के बीच में सम्मति लाने वाले व्यक्ति हम बन जाते हैं। सो ये सब जब फॉलो करते समय पर ये 8वां बीएटिट्यूड, 8वां जो है क्या होने वाला है, वो ये कह रहा है कि जब मैं परमेश्वर के इन सारे वचनों को लेकर चलते समय
इस दुनिया के अंदर मुझे क्या मिलेगा? What will I get when I follow this beatitudes? ये सातों beatitudes जब मैं फॉलो करूंगा क्या मिलेगा मुझे? सुनिए क्या मिला हो? जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, यानी कि मुझे और आपको जो है, जब हम अपने धार्मिक जीवन इस धरती के ऊपर इस दुनिया में जब जिएंगे, वी ऑल विल बी परसिक्यूटेड। आज हम सभी लोग जो है सताव को महसूस करने वाले हैं, सताव का सामना करने वाले हैं। व्हाई? वी आर गोइंग टू सी द रीजन, हम रीजंस देखने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी लोग परमेश्वर के भय में और प्रभु के लिए जीवन जीना चाहते हैं, दे विल बी परसिक्यूटेड। उनको जो है सताव का सामना करना ही पड़ेगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय 12 वचन, ये बहुत स्पष्ट रूप से पौलुस यहाँ पर तिमोथी को कहता है कि तिमोथी, अगर तू एक धार्मिक जीवन जीना चाहता है, प्रभु के लिए जीवन जीना चाहता है, तो तेरे जीवन में सताव आना अनिवार्य है। ये जरूर आएगा करके कहता है। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक जीवन को लेकर प्रश्न उठता है, मेरा गॉडली लाइफ को लेकर एक प्रश्न उठता है। डेट्रिच बोनाफर एक बड़े परमेश्वर के सेवक हैं, वो इस तरह से कहते हैं, अगर मैं अपने जीवन में सताव अगर कहीं से अनुभव नहीं कर रहा हूं, तो ये कह रहे हैं, यू आर एक्सचेंजिंग द डिसाइपलशिप फॉर द सिटीजनशिप। मतलब मैं जो है शिष्यत्व करने के, परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को बिताने को लेकर इस संसार के सिटीजनशिप यानी कि संसार की नागरिकता के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। सो व्हाट डू वी से? इट इज वेरी सिंपल। इट इज सेइंग दैट every Christian will be faced with the persecution। हर एक विश्वासी व्यक्ति जो है अपने जीवन में सताव को जरूर अनुभव करता है। अगर हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में शुरुआत से लेकर अंत तक इस बात को जताते हैं कि जितने भी लोग परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताए हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वासी में धार्मिकता जीवन जिए हैं, वे सारे लोग सताए गए हैं। लेट अस सी सम इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्तिगत लोगों को हम देखेंगे। शुरुआत में जब हम देखते हैं, आदम और हव्वा को 2 बेटे उत्पन्न हुए, 2 बेटे हुए, कायन और एबेल। एबेल जो है परमेश्वर के लिए भेंट को अर्पण करता है। क्या है ये? एक धार्मिक, उनका एक परमेश्वर के प्रति रहा हुआ जीवन को व्यतीत करता है, बताता है। और इस बात से लेकर कायन जो है अपने जीवन के अंदर बहुत ही गुस्सा होता है। इसीलिए गुस्सा नहीं होता है कि उसको वो अच्छा है या फिर उसका जीवन अच्छा है या फिर उसका फसल उसके बेड़े अच्छे हैं, इसलिए ये नहीं हुआ, बल्कि उसके धार्मिक जीवन को लेकर के प्रभु ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। इसीलिए हम देखते हैं कि कायन ने जो है एबेल को मार डाला करके देखते हैं। सो द फर्स्ट परसिक्यूशन वेयर इट हैपेंड इज अबाउट द एबेल। आबेल के बारे में हम देखते हैं जहां पर ये सताव शुरुआत हुई। उसके बाद अगर हम आगे पढ़ते जाएंगे, एवरीवेयर दैट पीपल हैव बीन फेस्ड। यूसुफ के जीवन को, जोसेफ के जीवन को देखिए। जोसेफ जो है अपने जीवन में प्रभु के लिए अपने जीवन को जिया, इसीलिए उनके भाइयों ने उनसे नफरत की। देयर ही फेस द परसिक्यूशन, वहां पर उसने सताव को अनुभव किया। उतना ही नहीं, उनको जेल में डाला गया जब मिस्र देश में लाए गए, और उसके बाद उनको कई तरह के सताव उन्होंने अनुभव किए करके देखते हैं। मूसा को देखते हैं, जब एक अच्छा लीडर बनकर परमेश्वर के साथ संगति रखकर अपने जीवन को बिताते समय मूसा को भी कई लोगों ने विरोध किया। निर्गमन उसका 5वां अध्याय 21वां वचन, 14वां अध्याय 11 वचन, ये सारे वचन के अंदर हम इस बात को पाते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, कई बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक लोग, याजक सैमुएल को भी जो है लोगों ने तिरस्कार किया। 1 सैमुएल 8वां अध्याय 5वां वचन, ही वॉज ऑल्सो फेस्ड विद द परसिक्यूशन। उसके बाद एलिया के बारे में हम सब जानते हैं कि जब रानी इजेबेल जो है इनको पूर्ण रूप से मारना चाहते थे, so he had gone away from them, उनके पास से जो है निकल कर चला गया था करके देखते हैं। उसके बाद नेहमाया जब यरूशलेम शहर के चारों ओर दीवार को जब बांधने गया, तो वचन ये बताते हैं 4 अध्याय में कि उनके नाम को खराब करने और बहुत सारे लोग जो है उनके विरोध में खड़े हुए करके देखते हैं। जरमाया जब परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए गए,
कई दिनों तक जो है उस खड्डे के अंदर, सिस्टन यानी कि एक बड़े खड्डे के अंदर वो रहना पड़ा उनको। सो ऑल दिस थिंग्स इन व्हाट इट शोज इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में भी हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर के लिए जीवन बिताने वाले लोग जो है हमेशा अपने जीवन में तकलीफ और सताव को अपने जीवन में अनुभव किए हैं। जो नए नियम में जब हम आते हैं, सबसे बड़े मार्टर या फिर सबसे बड़े जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को दिए व्यक्ति अगर देखते हैं तो वो है स्टीफन। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के अंदर खड़े होकर वो लोगों के सामने यीशु मसीह के बारे में जब प्रचार करता है तो सब लोग दंग रह जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है व्यक्ति कह रहा है ये सच नहीं है, सही नहीं है, चलिए इसे मार डालो। उसको मारने पत्थर मार कर उसको मार डालते हैं करके हम देखते हैं। वहां पर उस तरह का सताव उसने अनुभव किया। पतरस और यूहन्ना को जेल में भेजा गया। याकूब यीशु मसीह के शिष्यों को उनका सर काट डाला गया। पौलुस जो है अपने जीवन के अंदर ये कहता है कि मैं अपने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को बिताते समय जो कष्टों का अनुभव किया हो, जो सताव का अनुभव किया हो, वो सबसे ज्यादा है। क्या है वो? ये कह रहा है कि मैं जो है 5 बार मुझे 39 कोड़े दिए गए, 3 बार जो है मुझे रॉड से मारा गया है और 3 बार जहाज पर मैं मरने वाला था। दिन रात जो है मैं भूखे और नंगे था और मैं कभी कभी यात्राएं करते समय डाकुए जो है मेरे जान को लेने कर तुले थे और कई अन्य जाति के लोग मुझे जो है जोखिम में डाले थे। इस तरह से वो कह रहा है। बहुत सारे विषयों को वहां पर लिखा गया है। 2 कोरिन्थियों के 11वें अध्याय के अंदर जहां पर पौलुस अपने सताव के बारे में लिखता है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट डू वी से? Those who are following Christ, जो यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर के लिए अपने धार्मिक जीवन को जीना चाहते हैं, उनके जीवन में तकलीफ और सताव आता ही है। कलीसिया को देखेंगे। कलीसियाएं भी जो है शुरुआत में जैसे प्लांट होते गए, चर्च बनते गए, लेकिन उसके साथ साथ कलीसिया के अंदर सताव भी या फिर तकलीफें भी आने लगी। फिलिपियाई के बारे में अगर हम देखते हैं, फिलिपिया शहर के अंदर जो कलीसिया थी, फिलिपियाई की कलीसिया, पहला अध्याय उसका 29वां वचन के अंदर हम देखते हैं कि तुम केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास अपने जीवन के लिए मत करो, बल्कि आपको सताव भी, यानी कि प्रभु ने जो कष्टों को उठाया है उसके लिए आपको भी कष्ट उठाना है करके पौलुस उनको प्रेरणा देता है। यानी कि फिलिपियो जो है कलीसिया एक सताव से गुजर रही थी। थिस्सलुनीका कलीसिया जो है अपने सताव के अंदर उनके विश्वास में वो दृढ़ थी। 2 थिस्सलुनीस का 1 अध्याय 4 वचन, जिसके बारे में पौलुस जो है बहुत ही अप्रिशिएट करते हुए उनको कह रहा है, थिस्सलुनिया तुम्हारे विश्वास को लेकर मैं बहुत ही एडमायर करता हूं। और उसके बाद 1 पत्र 4 अध्याय 12 वचन के अंदर जब हम देखते हैं, पोंटियुस, गलातिया, कपोडेशिया, एशिया, बेतनाया, ये सारे चर्च जहां पर चर्चेस थे, सारे चर्चेस को ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तुम भी जो है सताव का सामना करोगे और इसीलिए तुम जो है धैर्य से रहो और इसका सामना करो। डोंट बी डिस्करेज। तुम अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह से निराश ना हो कहकर यहाँ पर पत्रस उनको ये कहता है। इन अदर वर्ड्स, द चर्च ऑल्सो विल गो अंडरगो द परसिक्यूशन। हर एक कलीसिया जो है परसिक्यूशन के अंदर चली जाती है करके हम देखते हैं। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा इस बारे में कि यीशु मसीह स्वयं जो है उन्होंने सताव का अनुभव किया है। यीशु मसीह जब पैदा हुए बहुत ही नफरत उठा वहां पर, हेरोद राजा ने नफरत वहां पर दिया। यीशु मसीह जब बढ़ते गए, बढ़ने के बाद अपनी सेवकाई जब शुरू की, देखते हैं कि उनके फरीसी और सदुकाई लोग जो है इनके विरोध में थे। रोमियो सरकार जो है इनके विरोध में थे। सारे लोग जो है इनको विरोध में रहकर इनको क्रूस पर चढ़ाव कहकर कहा। परमेश्वर की अद्भुत योजना थी कि क्रूस के द्वारा उनको जय देना है। बट स्टिल व्हाट आई वांट टू से इज दैट, यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मुझे ये दुनिया जो है सताई है, सताव का सामना किया है, तो तुम भी जो है सताव का सामना करोगे या फिर तुम्हारे जीवनों में भी तकलीफें आएगी कहकर कहना चाहता है। सो टुडे एवरी क्रिश्चियन बी रेडी फॉर द परसिक्यूशन। हर एक मसीही जो है अपने जीवन में इस सताव के लिए और इस तकलीफों का सामना करने के लिए, संकटों का सामना करने के लिए मुझे और आपको जो है तैयार रहना है। व्हाट इज द परसिक्यूशन, आप पूछेंगे। परसिक्यूशन क्या है, सताव क्या है? ये सताव या फिर परसिक्यूशन का डेफिनेशन अगर आप देखेंगे वो इस तरह से होता है, कोई भी एक व्यक्ति को उनके धर्म के विषय में विश्वास को लेकर उनको
अलगाव किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है, या फिर उनको शब्दों से गाली गलौज करते हैं, उनका इंसल्ट करते हैं, या फिर उनको सजा देते हैं, इसको कहा जाता है परसिक्यूशन। और ये तीनों फॉर्म के परसिक्यूशन हम देखते हैं बाइबल के अंदर, हम पाए हैं। देयर आर फॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन। व्हाट इज परसिक्यूशन? वी आर सेइंग, बट फॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, एवरीबॉडी हैज टू फेस द परसिक्यूशन। लेकिन अलग अलग तरह के परसिक्यूशन यहाँ पर 2 तरह के मैं बताऊंगा परसिक्यूशन होते हैं या सताव होते हैं। पहला जो है सताव वो ये है, इट्स अ वर्बल अब्यूज, मतलब मुंह से लोग जो है गालियां देकर, या फिर ये कह सकते हैं कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध जो है बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे, तुम्हारे विरुद्ध जो है लोग चिढ़ाएंगे और तुमको शर्मिंदगी महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मसीही हो। कई बार होता है आज हमारे जीवन के अंदर, हम आज इस दुनिया में रहते समय इट इज वेरी नेचुरल, ये बहुत ही नेचुरल है कि अगर मैं एक विश्वासी बन जाता हूं, शायद हो सकता है मैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज के लाइफ में, अपने फ्रेंड्स के बीच में, हमारे नेबर्स के आजू बाजू में, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, हमारा जीवन जो है उनसे अलग हो जाता है। ऑटोमेटिकली लोग जो है मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर कमेंट्स पास करने लगते हैं, या फिर चिढ़ाने के भाव से उन लोग करने लगते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग इट्स देयर। और इसीलिए मत्ती 5वां अध्याय 11 वचन अगर आप पढ़ते हैं, ये कहता है कि धन्य है तुम अगर तुम्हारे विरुद्ध जो है लोग झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, मेरे नाम से लेकर तुम धन्य हो कहकर वचन कहता है। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी से, यहाँ पर लोग जो है मेरे ऊपर शब्दों से भी निंदा कर सकते हैं या फिर सताव करेंगे। दूसरा जो है सताव या फिर तकलीफें हमारे जीवन में आती है, दैट इज अ फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज मतलब ये हो सकता है, ये कहते हैं कि लोग हमारे ऊपर हाथ उठाए, या फिर जेल में भेजा जाए, या फिर हो सकता है कि हमें मार डाला जाए। और इस बारे में अगर हम देखते हैं कि मसीहा का इतिहास, मसीही विश्वास का अगर इतिहास को अगर हम देखते हैं फ्रॉम द डिसाइपल्स, जैसे मैंने बाइबल में पहले ही बता दिया, लेकिन उसके बाद अगर हम शिष्यों के बारे में देखते हैं, हर एक शिष्य जो है यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए जहां पर भी गए हैं, वे सारे लोगों को उनका अंत जो हुआ है बहुत ही भयानक था। उन लोग सताव को अनुभव किए हैं, वे लोग फिजिकल अब्यूज को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। कई बार जेल में गए हैं, कई बार लोगों को मारा गया है, कई बार जो है उनको डायरेक्ट स्टोन यानी कि पत्थरवा कर कर उनको मार दिया गया है। मैं कुछ रिकॉर्ड जब मैं निकाल रहा था गूगल से इस बात को कि किस तरह से शिष्य लोगों को मारा गया। बारतिलोमेव के बारे में कहता है कि उनकी चमड़ी उधेड़ दिए और उनको जो है सर काट कर उनको मारा गया। याकूब को जो है उनको मृत्यु दी गई, उनको पत्थर मारकर उनको मृत्यु दी। आंद्रियास को जो है उनको क्रॉस शेप के ऊपर जो है उनको लटका कर उनको मार दिया गया। थोमा जो हमारे भारत देश में आए थे, उनको बाला लेकर उनको मारा गया कर। सो इसी तरह से अगर हम देखेंगे, सब चीजें जो है यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से सारे शिष्यों ने अपने जीवन में फिजिकल वायलेंस को अपने जीवन में अनुभव किया है। और मुझे स्टैटिस्टिक्स देने की जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की वजह से कई तरह के सताव को उन्होंने अनुभव किए हैं। बहुत सारे विषय न्यूज में इधर उधर आते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है प्रभु के लिए अपने प्राण तक दे दिए हैं। तो मैं ये कहूंगा, क्या इसके बारे में क्या कहना है? इस तरह के फॉर्म ऑफ परसिक्यूशन हम सब लोग अंडर को जाएंगे। व्हाट विल हैपन? क्या होगा? I will say this will be the period of the divine period. Persecution will be a time of divine period. सताव का जो समय होता है ना, ये दैविक समय होता है। मैं कहना चाहूंगा इस बात को इस तरह से कि दैविक समय क्यों है। इस विषय के अंदर हम 3 बातों को अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं। पहला, जो भी सताव को अपने जीवन में जब फेस करता है, उसका सामना करता है, सबसे पहली बात यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति अपने जीवन में अनुभव करता है। He experiences enduring presence. वो हमारे सताव के अंदर, हमारे तकलीफों के अंदर मेरे साथ रहता है। मैं उनके तकलीफों के अंदर जो है, उनके दुखों के अंदर सहभागी हो रहा हूं। जब मैं इस सताव का अनुभव करता हूं, तो मतलब ये है कि मैं यीशु मसीह के तकलीफों के अंदर जो है सहभागी होता हूं। जब उनके अंदर सहभागी होता हूं तो वो यीशु मसीह मेरे साथ रहता है, मेरे हर एक तकलीफों के अंदर, मेरे हर एक सताव के अंदर।
फिलिपियोस का 3 अध्याय 10 वचन कहता है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय 14 वचन कहता है, जो भी सताओं का अनुभव करेंगे प्रभु यीशु मसीह की महिमा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति उनके ऊपर रही करके हम देखते हैं। बहुत ही सुंदर दृष्टांत या फिर एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि दानियल की पुस्तक में 3 अध्याय 25 वचन के अंदर, जहां पर शद्रक मेशक अबेदनेगो को एक आग के कुंड में डाल दिया जाता है, वहां पर ये 3 लोग हैं, लेकिन ये 3 नहीं बल्कि वहां पर और एक चौथा व्यक्ति को देखते हैं, और ये तीनों जो है बंधे हुए थे, इनको बांध कर डाला गया था, लेकिन वो चल रहे हैं अंदर। अब कौन चल रहा है? तीनों भी चल रहे हैं, और उसके साथ परमेश्वर का पुत्र सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड इज वॉकिंग विद देम। एक परमेश्वर का पुत्र वहां पर उसके साथ चल रहा है। कौन है वो? यीशु मसीह कहकर कह सकते हैं। तो उनके फायरी ट्रायल्स यानी कि उनके सताओं के समय, इस तकलीफों के समय, ये चौथा व्यक्ति बनकर उनके साथ रहता है। तो आज मैं और अपने जीवन में जो भी लोग अपने जीवन में सताओं का अनुभव करेंगे, उस समय पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है। दूसरा, अगर हम कहेंगे दैविक समय में क्या अनुभव होता है, मेरा विश्वास जो है वो बढ़ता है। गॉड गिव्स मी द एंड्योरिंग फेथ। मेरे विश्वास जो है अचानक उस समय पर जो है बहुत ही बढ़ जाता है। दूसरा थिस्सलुनीक 1 अध्याय 4 वचन के अंदर पौलुस जब उनके विश्वास को लेकर ये कहता है, तुम्हारा विश्वास जो है बहुत ही स्टेडफास्ट था, तुम्हारा विश्वास बढ़ता गया है करके। और इसलिए किसी ने कहा है, ऑपोजिशन ऑलवेज हेल्प्स यू टू ग्रो योर फेथ। जब कभी तुम्हारे सामने आता है, सताव आते हैं, ये सारी बातें जो है हमें हमारे विश्वास को बढ़ाते करके देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 22वें वचन के अंदर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जब हम प्रवेश करेंगे, बहुत सारे ट्रिबुलेशंस को होते हुए, इन सारी चीजों का अनुभव करते हुए ही हम एंटर करेंगे। आराम से कोई एंटर नहीं करेगा। परमेश्वर के राज्य में जो भी जाने वाला है, सकरा रास्ता है, एक छोटा रास्ता, उसके अंदर से होकर के गुजरेंगे। सो वी ऑल हैव टू गो थ्रू दिस परसिक्यूशन एंड ट्रायल्स। ये सारे संकट और ये सारे विषय के अंदर से होकर के हमें गुजरना है। लेकिन गुजरते समय क्या होगा? माई फेथ विल बी स्ट्रॉन्गर। मेरा विश्वास जो है बहुत ही मजबूत बनने वाला है, बनेगा। प्रिय लोगों, जितने भी लोगों को आप अनुभवी लोगों को पूछोगे कि आपका विश्वास कब ज्यादा था, वैसा हमेशा यही कहेंगे, when the times were really tough, our faith was very strong. जब हमारा समय बहुत ही कठिन था, कठिन समय में हमारा विश्वास जो है बहुत ही मजबूत था करे कहते हैं। So it is very much true, बहुत ही सही बात है। एक परमेश्वर का दास जो है, जिनका नाम है जॉन बनियान जो है, उनके पुस्तक लिखे हैं द पिलग्रिमेज करके, और पुस्तक के अंदर और उसके अलावा और कई पुस्तकों ने उसने लिखा है। उन्होंने ये कहते हैं कि मेरा विश्वास सबसे ज्यादा कब बढ़ गया पता है? जब उनको 12 साल जेल में रखा गया। जॉन बनियान को 12 साल जेल में थे, वो जेल में रहते हुए भी उनका विश्वास जो है बहुत ही तगड़ा था करके देखते हैं। ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सेवक है, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जब जेल गए हैं, उनका विश्वास और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। सो प्रेज गॉड कि अगर हम ऐसे सताओं का जब सामना करेंगे, उस समय में परमेश्वर जो है मेरे विश्वास को बढ़ाता है। तीसरा, अगर हम देखते हैं, परमेश्वर मेरे धैर्य को बढ़ाता है ऐसे समय पर। He gives me the courage, एक डेयरिंग हम कहते हैं, करेज, एक धैर्य मुझे देता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, ऐसे सताओं का सामना करते समय हम बहुत ही कमजोर किस्म के, टिमिड, हम डरपोक व्यक्ति भी नहीं बनेंगे, बल्कि परमेश्वर हम सभी लोगों को धैर्य देगा, वो धैर्य की आत्मा देगा, जिसके द्वारा हम जो है जय पाने वाले हैं। So we will be having the victory. पॉल एंड सिलास अपने जीवन में जब लोगों के सामने जाकर जब वचन को वो दे रहे थे, हर बार हर एक अधिकारियों के सामने खड़े होकर बड़े धैर्य से वचन को दे रहे थे करके देखते हैं। जेल में गए फिर भी, लेकिन वो हमेशा हम लोगों के सामने खड़े होकर धैर्य से वचन दे रहे थे। सो ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम परमेश्वर जो है हमें जो है एक धैर्य देता है। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ परसिक्यूशन? ये समय निकलने के बाद, सताओं का समय के बाद क्या होता है पता है? हम सभी के लिए एक आशीष है। क्या है आशीष? सबसे पहला आशीष जो है वो ये है कि मेरे लिए और तुम्हारे लिए जो है
उस स्वर्ग के राज्य में मुझे प्रवेश मिलेगा। आई विल बी कंप्लीटली ब्लेस्ड और आई विल बी कम्युनियन विद दिस गॉड। मैं जो है उस परमेश्वर के साथ मिल जाऊंगा। कहां पर? स्वर्ग में। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय 11 वचन, पहला तीमुथियुस का 6वां अध्याय 15 वचन, और जो हमने मत्ती उसका 5वां अध्याय 10वें वचन के अंदर जो हम पढ़े हैं, इट ऑल टॉक्स अबाउट दैट वी आर गोइंग टू बिलोंग टू दिस लॉर्ड। हम इस स्वर्ग के राज्य में मैं और आप जो है प्रवेश करने वाले हैं। दूसरा आशीष क्या है पता है? दूसरा आशीष ये है कि उस स्वर्ग के द्वार में जो भी विश्वास में जीवन जिए हैं उनके लिए जो है एक मुकुट दिया जाएगा। द क्राउन ऑफ लाइफ विल बी गिवन। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 इट सेज, बी फेथफुल टिल द डेथ। अपने मृत्यु तक आप विश्वास में रहिए, क्योंकि आपको एक परमेश्वर का मुकुट जो है वहां पर दिया जाएगा। Finally, third blessing you will not have. What will happen? You know, our church will be sanctified. हमारे कलीसिया जो है इसे पवित्रता में लाया जाएगा, पवित्रता में किया जाएगा। हर एक विश्वासी को जो है पवित्रता में लाया जाएगा करके देखते हैं। तो प्रिय लोगों, आज मैं और आप जो है धन्य है। अगर मैं और आप धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं तो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य मुझे और तुम्हें मिलने वाला है। उस दैविक अनुभव को हम अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं। The divine period of blessing we will be experiencing in our life, अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं। प्रिय लोगों, एक मिशनरी अपने आखिरी लेटर में अपने परिवार को लिखते समय ये लिखता है कि मैं इस बार युद्ध के लिए जा रहा हूँ और ये युद्ध जो है मेरे लिए आखिरी युद्ध होगा, और मैं इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बल्कि इस डायरेक्ट स्वर्ग में मिलूंगा। और ये कब लिखा गया? जब वो उनको फांसी की सजा दे रहे थे, उस समय पर वो लिखकर अपने परिवार को वो देकर चले गए। मेरे प्रिय लोगों, तो इसका अर्थ क्या है पता है? आज अर्थ इतना ही है कि डोंट वरी, द परसिक्यूशन अगर आता है, सताव आते हैं हमारे जीवन में, इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि इसका सामना करते हुए परमेश्वर के दैविक आशीष को, दैविक अनुग्रह को, दैविक करेज को, विश्वास को पाकर उनके लिए जीना है। प्रभु हम सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए पिता। प्रभु ये सच है पिता, जब हम धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं इस दुनिया में, प्रभु हम सताव को तो अनुभव करेंगे, लेकिन इस सताव के अंदर, इस तकलीफों के अंदर प्रभु हमें मदद कर, तेरी अनुग्रह, तेरी आत्मा की सहायता हमें दे, ताकि हम आपके लिए जी सके, दैविक अनुभव को अपने जीवन में अनुभव कर सके, दैविक आशीषों को अनुभव कर सके। ऐसे अनुग्रह देने के लिए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಾಹ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। फिर एक बार सूचनाएं आप सभी को, और सूचनाएं देने से पहले मैं आप सभी का हृदय से बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले हफ्तों में आप लोगों ने आपके घर में दिए हुए टिन कलेक्शंस, टिन को लाकर, डब्बे को, कणे के डब्बे को लाकर दिए हैं। प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। और फिर से एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, ये किसी के लिए जबरदस्ती से नहीं है, बल्कि आपकी इच्छा से, आपकी विलिंग से आपको देना है। और जब हम प्रभु को देंगे, प्रभु हमारे लिए एक नए द्वारों को, नई आशीषों को हमारे जीवन में खोलेगा। मैं जानता हूँ कि हमारे जीवनों के अंदर ये समय जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, कई अलग अलग परेशानियों में हम लोग हैं, लेकिन इन सारी परेशानियों को और इन सारे तकलीफों को अगर हटाना है तो प्रभु के विश्वास में बढ़ते हुए प्रभु के लिए अर्पण भी जो किए हैं, इसके द्वारा नई आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। तो प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करे। और इसी तरह से हमारे बाकी अनाउंसमेंट जो है, संडे सर्विस 11 बजे, संडे स्कूल ऑनलाइन चलाया जाएगा। वेडनेसडे, बुधवार की आराधना 8 बजे, MYF और TCF ये संडे के दिन शाम को 6 बजे जूम पर।
फ्राइडे टीन्स फेलोशिप चलाया जाएगा 13 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। कृपया आप इस सारे जवान बच्चे इसमें ज्वाइन हो जाइए। सैटरडे के दिन हमारा 7 बजे बाइबल स्टडी और हर दिन जो है हमारी चैन प्रेयर उसी तरह से चलाई जाएगी। प्रभु जो है इन सारी बातों में अब तक अगुवाई करते आया है, आगे भी अगुवाई करेगा। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द परमेश्वर हमारे लिए लॉकडाउन खोले और हम एक साथ मिलकर प्रार्थना और आराधना कर सके। ऐसे आप लोग भी प्रार्थना करें और प्रभु के सन्मुख में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।